अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। सबसे पहले महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे। हमने कई दफ़ा अपने शोज़ में बात की है कि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि महंगाई को किस तरीके से काबू में रखा जाए। ख़ास तौर पे कमोडिटी आइटम्स के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी कीमतें जो है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एनर्जी टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है यके बाद दीगरे गवर्नमेंट ने इजाफा किया है। पेट्रोलियम प्राइसेस की अगर हम बात करें तो पिछले 2 माह के दौरान 5 दफ़ा जो है इजाफा हो चुका है ऑलरेडी, और कल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उनमें दोबारा इजाफा किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त लगातार ये पिछले 30 दिन में अगर हम देखें तो हर 15 दिन में जो है इजाफा हो जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उनमें आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बर्डन है इस वक्त। महंगाई की अगर हम बात करें तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इसको काबू पाती है, क्योंकि एक बज़ाहिर एक नज़र यूँ आ रहा है कि इस तरह की खबरें चलती हैं कई सोर्सेज के हवाले से। अगर हम बात करें कि 10 रुपये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उनमें 10 से 12 रुपये तक का जो इजाफा मुतवक्किल है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट जो है 2 से 3 रुपये तक बढ़ा के जो है जान छुड़ा देती है। बज़ाहिर लगता है कि एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के तहत जो है गवर्नमेंट काम कर रही है कि ताकि जो इनिशियली जो मीडिया के अंदर जो है खबरें इस तरह की जाए कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हो सकता है, लेकिन जब एक्चुअली प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे कम होती हैं, ताकि एक बफर क्रिएट किया जाए, एक लोगों में एक तासुर दिया जाए कि करनी ज़्यादा प्राइसेस थी ऊपर, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस में इजाफा है वो नहीं किया और कम पैसे जो है बढ़ाए हैं प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में। अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का ये जो स्ट्रेटजी है इसको आवाम किस तरीके से समझ पाती है। गवर्नमेंट आया जो अपनी एक ऐसा बाज़ाहिर लगता है कि वो आवाम को जो है बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन आवाम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है। हर किसी को समझ है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब से जो है महंगाई में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें कल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें जो इजाफा किया गया है, पेट्रोल के हवाले से अगर हम बात करें तो 2 रुपये 70 पैसे पर लीटर जो है इजाफा किया गया है। अब जो नई कीमत है पेट्रोल की वो है 111 रुपये 19 पैसे पर लीटर। अगर हम बात करें हाई स्पीड डीजल की तो तकरीबन 2 रुपये 88 पैसे पर लीटर तक का इजाफा हो चुका है, और अब जो नई कीमत है हाई स्पीड डीजल की वो है तकरीबन 113 रुपये 19 पैसे पर लीटर। लाइट डीजल की अगर हम बात करें तो उसमें भी तकरीबन 3 रुपये पर लीटर तक का इजाफा हो चुका है, और जो नई कीमत है वो है तकरीबन 79 रुपये 23 पैसे पर लीटर। और केरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है, तकरीबन 3 रुपये 54 पैसे पर लीटर। इजाफे के बाद जो नई कीमत है केरोसिन ऑयल की वो है तकरीबन 80 रुपये 19 पैसे पर लीटर। ये वही गवर्नमेंट है जो माजी की जब गवर्नमेंट्स होती थी, जब अपोजिशन में थी पीटीआई की, अगर इस वक्त हम बात करें तो तब इनका क्लेम होता था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, अगर हम अख्तियार में होंगे तो इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और इतने कम पैसों पे जो है पेट्रोल आवाम को जो है मुहैया किया जाएगा। फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि वो जो दावे थे उस वक्त पीटीआई के वो सिर्फ दावे ही रहे, क्योंकि फ़िलहाल ग्राउंड रियलिटी जो है काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। अगर हम बात करें एनर्जी टैरिफ्स के हवाले से तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के अलावा हमने देखा कि जो गैस की प्राइसेस हैं उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है उनमें जो है एक बाद दीगरे इजाफा होता चला गया। रिसेंटली फिर हमने देखा कि जिस तरीके से 1 रुपये 95 पैसे के हवाले से पर यूनिट जो है बेस टैरिफ में इजाफा जो है वो हो सकता है। उसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे से 1 रुपये 60 पैसे पर यूनिट तक जो है इजाफा रिकमेंड किया गया है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल को डील करती है, क्योंकि फ़िलहाल आवाम का जो है इस हवाले से शदीद जो है गम व गुस्सा जो है वो जायज़ बनता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरीके से जो है नाकाम होते हुए नज़र आ रही है महंगाई को जो है काबू में पाने के लिए। अगर हम देखें कमोडिटी के आइटम्स, खाने पीने की अशिया, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो तमाम ही चीज़ें जो हैं इस वक्त आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो काफ़ी हद तक दूर जा चुकी हैं। वहीं कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया है कि उन्होंने क्लेम किया है कि जो महंगाई है उसको जो है काबू में पा लिया गया है। उनका कहना है कि जो जनवरी का महीना जो एंड हुआ उसमें जो महंगाई की शरह थी वो तकरीबन
5.7% तक जो है रिकॉर्ड की गई। हो सकता है कि उनके क्लेम नंबर्स की हद तक जो है वो दुरुस्त हों, क्योंकि पिछले कुछ माह से बज़ाहिर जो नंबर्स हैं वो जो है डिक्लाइनिंग साइड पे है। अब रिसेंट अगर हम जनवरी की बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्लेम है कि जो महंगाई की जो शरह है वो 5.7% तक कम हो गई है। बज़ाहिर इसमें कई ज़्यादा अवामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक हाई बेस का भी एक इम्पेक्ट है महंगाई की शरह को जो है कम करने में। फिर हमने देखा कि रीबेसिंग भी की गई पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसका भी एक असर है। ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी यही है कि कीमतें जो हैं तकरीबन तमाम ही अशिया की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नंबर्स जो है वो बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी को जो है जुटला नहीं सकते कि काफ़ी हद तक जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, और आवाम जो है इस महंगाई के बोझ तले जो है वो इस वक्त पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है अवाम का जो इसके ऊपर रद्द अमल होगा उसको किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि अभी कुछ ही अरसे में मार्च में जो है सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे। अब देखते हैं कि उसमें क्या हिकमत अमली इनकी होती है, क्योंकि फ़िलहाल गवर्नमेंट का ये है ज़ोर है कि जो सेनेट के जो इलेक्शन होंगे वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि कौन किसको वोट दे रहा है। और जो वोट बिकने वाला जो सीन होता है, माजी में हमने देखा कि जिस तरीके से वोट जो है ख़रीदे जाते हैं सेनेट के इलेक्शंस में, उस अमल को जो है रोका जा सके। बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है दरकार होगी, जबकि गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा नंबर नहीं है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस जो बिल होगा उसको लेके आए और उसको कौमी असेंबली और सेनेट से पास करा के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करवा सके। तो फिलहाल एक टफ टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए कि जो सेनेट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको किसी तरीके से चेंज किया जाए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से तमाम सूरत हाल को डील करती है। वहीं अपोजिशन जो जॉइंट अपोजिशन है उनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट की ऐसी किसी भी जो मूव होगी उसको शदीद तरीके से जो है अपोज करेंगे, और जो बिल है उनकी दोनों कौमी असम्बली और सेनेट में जो है सख्त तरीके से जो है मुखालफत की जाएगी। और फिलहाल ग्राउंड रियलिटी में यही है कि गवर्नमेंट के पास जो है नंबर्स नहीं है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है बिल को जो है दोनों हाउसेज में कौमी असेंबली और सेनेट में जो है अक्सरियत के साथ जो है मंजूर करा सके और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट ला सके। तो फिलहाल नंबर गेम के हवाले से गवर्नमेंट जो है कमज़ोर नज़र आती है, पीछे है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सिंगल हैंडेडली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। उससे जो है डेफिनेटली अपोजिशन पार्टीज़ की भी जो है हिमायत दरकार होगी। अब देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है कि ये किस तरफ जो है जाके अनफोल्ड होती है। फ़िलहाल गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो यही होना चाहिए कि आवाम के लिए जो है काफ़ी जो है सूरत हाल इस वक्त काफ़ी हद तक ख़राब है, उसमें जो है बेहतरी लाई जाए। उनके लिए जो है महंगाई की जो शरह है उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके, ताकि आम आवाम जो कि फ़िलहाल खाने पीने की अशिया जो है उनमें इतनी ज़्यादा महंगाई जो है बर्दाश्त कर रही है, उसमें अगर काफ़ी हद तक कमी गवर्नमेंट ले आती है तो एक काफ़ी हद तक एक बड़ा रिलीफ होगा आम आवाम के लिए गवर्नमेंट की जानिब से। एसपीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने नंबर्स जारी किए हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के हवाले से, तो उसमें तकरीबन 0.52% का वीकली बेसिस पे इजाफा हुआ है, जिससे बाजार लगता है कि लास्ट वीक जो है महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर कमोडिटी की जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों में जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चिकन की जो कीमतें हैं उसमें जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चिली पाउडर की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई। वहीं कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ये वो चैलेंज है जिसके बारे में हम अपने कई शोज़ में बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि महंगाई को किसी तरीके से काबू में लाए, क्योंकि इससे जो डैमेज हो रहा है डेफिनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट को सबसे बड़ा डैमेज होगा। उसकी अपनी जो गवर्नेंस है और जो महंगाई की जो शरह है वो बेकाबू होते हुए जा रही है, इससे जो है बहुत बड़ा गवर्नमेंट को जो है डैमेज पहुँचेगा। ख़ासतौर पर आवाम की नज़रों में जो है गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक ख़राब ही नज़र आएगी। पाकिस्तान के हवाले से वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 5 लाख जो डोजेस थी वो चाइना की जानिब से गिफ्ट की जा रही थी। इसके अलावा अब ख़बर यह है, कल असद उमर ने जो है ट्वीट किया है इस बारे में कि जो एस्ट्राज़ेनेका की जो वैक्सीन हैं वो भी जो है मिल जाएंगी। उन्हें लेटर रिसीव हुआ है कोवैक्स की जानिब से, जिसके मुताबिक इस फर्स्ट हाफ CY21 में जो है तकरीबन 17 मिलियन डोजेस जो है एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की जो है मिल जाएंगी। और जो
जो वैक्सीन जो आना शुरू होंगी वो फ़ेब के महीने में आना शुरू हो जाएंगी और तकरीबन 6 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो मार्च तक पाकिस्तान को पहुंच चुकी होंगी। अब देखते हैं कि वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कितना बेहतर तरीके से गवर्नमेंट जो है करने में कामयाब हो पाती है। फ़िलहाल अगर हम बात करें कि इस सूरत हाल से डील करने में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो है कामयाब हुई है, जहाँ पे स्प्रेड को रोका, वहीं पे साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर तरीके से होने दिया। अब देखते हैं कि जो वैक्सीन जब रिसीव होना शुरू हो जाएंगी तो जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से जो है बेहतर तरीके से जो है स्टार्ट करती है और उसको अंजाम तक लेके जाती है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो। सबसे पहले जिस तरीके से खुद गवर्नमेंट का भी क्लेम है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है उनको ही जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, देन उसके बाद दूसरों का नंबर है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तमाम प्रोसेस को कितने शफाफी से और बेहतर तरीके से जो है अंजाम देती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में फ़िलहाल ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग हमें नज़र आई। लास्ट सेशन में भी जो लास्ट सेशन था वीक का फ्राइडे वाले दिन, उस दिन मार्केट में जो है ज़बरदस्त सेलिंग नजर आई। तकरीबन 620 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट ने जो साइकोलॉजिकल लेवल था 30,000 का, उससे जो है नीचे क्लोजिंग दी, जो कि लम्हा फिक्रिया है बुल्स के लिए। मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें, बाजार लगता है कि जो बुल्स की जो ग्रिप है मार्केट के ऊपर वो काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर हो चुकी है, और जो सेलर्स हैं, जो बेयर्स हैं, वो मार्केट में अपनी ग्रिप जो है मजबूत किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक का सेशन भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा। तकरीबन 276 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट ने जो 13,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उससे नीचे क्लोजिंग दी। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था वो बेहतर रहा, ज़बरदस्त वॉल्यूम भी नजर आए। तकरीबन 219 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,385 के लेवल पर क्लोजिंग दी और वॉल्यूम में तकरीबन 63.5% का इजाफा किया। KSE 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम रहे वो रहे तकरीबन 484 मिलियन शेयर्स। अब देखते हैं कि आज जो हफ्ते का आगाज़ है वो मार्केट में किस तरीके से होता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। अब देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस्ताद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।